हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिविल इंडिया। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यूनिट 1 अपना चला रहे थे। उस यूनिट 1 में हम लोगों ने टॉपिक ख़त्म करा है नंबर सिस्टम। इसके अलावा हम लोग ख़त्म कर चुके हैं प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। क्या क्या है कि भाई नंबर सिस्टम के सारे पार्ट हो गए हैं, प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स के सारे पार्ट हो गए। जितने नए बच्चे जुड़े हैं तो सारे के सारे ये वीडियो अपलोड हैं ऐप पर। आप पहले सबसे पहले इन वीडियोज़ को देख लीजिए तो आपके सारे नोट्स प्रॉपर बनते चले आएंगे। आज हम लोग नंबर यूनिट 1 में ही नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम आपसे करना चाहते थे। आप सभी ने व्हाट्सएप पे मेरे स्टेटस देखा है, सभी का रिप्लाई आता है, बहुत अच्छी बात है, सभी रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके रिप्लाई देखकर। ज़्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादातर बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि सर अब आगे मैथ क्या होगा, कैसे कंटिन्यू चलेगा, आप पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, ऑफलाइन कौन पढ़ाएगा, ऑनलाइन कौन पढ़ाएगा। तो सारे जो डाउट्स थे आपके वो हम इस वीडियो के माध्यम से सारे क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात देखो, मैंने आपसे ये बोला था भाई कि 1 जून से हम आपको पेड क्लासेस शुरू कर देंगे। पेड क्लासेस में मैंने ये कहा था कि भाई कुछ आपके बैच जैसे आपके बैच चल रहे थे, चाहे वो टेट सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपीएसआई हो, हमने आपसे ये बोला था कि भाई 1 जून से ये सारे के सारे बैच हम प्रॉपर शुरू कर देंगे। दूसरा मैंने ये कहा था कि 1 जून से अपना ये जो मैथ वाला बैच चल रहा है, ये मैथ्स का बेसिक टू हाई लेवल, ये मैथ का बैच कंटिन्यू चलेगा, लेकिन ये पेड हो जाएगा। दो मैंने बातें करी थी, इसलिए हो जाएगा पेड। उसके पीछे भी मैंने आपको रीज़न बताया था कि रीज़न ये है कि जितने लोग डिपेंड होते हैं हम लोगों पे, उनकी सैलरी वगैरह शुरू कर दी जाए। लेकिन अब बीच में प्रॉब्लम ये आ गई मेरे साथ कि ज्वाइनिंग डेट आ गई 7 जून। अब 7 जून आने का मतलब हो गया कि भाई अभी तक हम फ्री थे तो हम टेट सी टेट सुपर टेट पढ़ा ही पाते, है ना। फ्री थे तो हम ये भी पढ़ा रहे होते, मैथ्स भी चल रहा होता और ये तीनों बैच भी चल रहे होते। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि भाई 7 जून से जाना ही जाना है। तो अब दिक्कत आ रही है कि भाई इनको तो हम शुरू नहीं कर पाएंगे, इन बैचों में अब हम पढ़ा नहीं पाएंगे। अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे तो अभी मैं कल की संडे वाले दिन मैं मीटिंग भी करा सबसे, सारे टीचर्स भी थे, डायरेक्टर सर भी थे। तो मैंने यही करा कि भाई ये वाले बैच तो अब ले नहीं पाएंगे। अच्छा, मैंने आपसे जो वादा करा है कि मैथ पढ़ाने का, और कहीं ना कहीं किसी माध्यम से हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ने में, तो हम किसी ना किसी तरह ये वाला बैच आपका कंटिन्यू चलाते रहेंगे, मैथ्स बेसिक टू हाई लेवल। ठीक है, जैसे चल रहा है इसमें कुछ नहीं रुकेगा, जैसे चल रहा है उसी के आगे सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसीलिए मैंने अभी इसको फ्री ही रखा है। ठीक है, कब तक फ्री रखा है? जब तक मेरी सारी चीज़ें अपडेट नहीं हो जाती। मतलब हम जौनपुर चले जाते हैं, वहाँ सिस्टम सेटअप कर लेते हैं, नेट वगैरह का कनेक्शन ले लेते हैं, वहाँ नेट कैसा आता है ये बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेट की दिक्कत होगी। टाइम वगैरह भी मैनेज कर लेंगे, नहीं सुबह हो पाएगा, शाम को होगा, रात में होगा, तो वो किसी तरह 2-3 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा, वो करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अब हम आपको बैच में तो नहीं पढ़ा पाएंगे। बैच में नहीं पढ़ाने का मतलब है कि भाई कितने बैच होते हैं आप लोग खुद जानते हैं। हम हर एक बैच में अगर हम ऐसे चीज़ें चलाएंगे तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए केवल एक बैच हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ऑनलाइन, मैथ्स का बेसिक टू हाई लेवल। ठीक है, ये ऐप में हम सर से बोलेंगे कि इसको आप आगे चल के पेड कर दीजिएगा। जब हम आपसे बताएं तो इसको 300 पर मंथ के हिसाब से इसको पेड कर लिया जाएगा। लेकिन जब तक नहीं पेड हो रहा है तब तक हम कोशिश करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देकर आपके टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर दें, है ना। ये मत सोचिएगा कि पैसे की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। कभी आप जानते हैं कि हम कभी ऐसा सोचते ही नहीं। जितना हो सकता है हम आपको कंटेंट फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन ये दिक्कत ये है कि कोचिंग का ऐप है, ऐप की फ़ीस लगती है, मंथली उसके चार्जेस देने पड़ते हैं, तो इस वजह से है। और बाकी सारे बैचों की फ़ीस 500 है, मैंने सर से बोल के इसको 300 भी करवा लिया। तो अब बिल्कुल ये डाउट में मत लाइएगा दिमाग में कि सर कुछ पैसे ऐसे का कुछ होगा मामला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और भगवान की दया से सब कुछ मेरे पास है और भगवान देता ही रहता है आगे। सब आपका प्यार है, भगवान का आशीर्वाद है। तो खैर फिलहाल तो मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि मैथ का ये बैच आपका बेसिक टू हाई लेवल चलता रहेगा। 1 जून यानी कल से इसको पेड नहीं करा जा रहा है, फ्री में अभी भी आपको कंटेंट मिलेगा। और जब तक हम नहीं जा रहे हैं, यानी कि हम 6 को यानी संडे को निकलेंगे। अगर संडे को निकलेंगे यानी कि हम आपको, अभी आज मंडे है, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, मंडे से लेकर सैटरडे या संडे तक कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको डेली देते रहें, है ना। 1-2 टॉपिक आपके ख़त्म कर लें, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, थोड़ा डिस्टर्बेंस ये होगा 7 से लेकर 15 तारीख तक, भाई वहाँ जाएंगे, सेटअप लगाना होगा, कहाँ कैसे होगा, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है आपका 7 से 15 जून का हो। इसीलिए मैं इस महीने पेड भी नहीं करना चाह रहा कि आपका ये 7-8 दिन का जो नुकसान होगा
वो आपको किसी तरह ये ना लगे कि सर तो फीस लेके निकल लिए और ये तो देखो जो ह्यूमन ब्रेन है ना, मानव मन, ये बड़ा अच्छे को अच्छा बना देता है, खराब को खराब, कब मन में किसके लिए क्या आ जाए इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए ज़्यादा सोचिए नहीं। हम अपनी तरफ से कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपका नुकसान हो। तो 7 से 15 जून हो सकता है डिस्टर्बेंस हो वहाँ सेटअप लगाने में, कहाँ कैसे है, कहाँ मेरे को ब्रांच मिली है, कितनी दूर वहाँ से सिटी है, कहाँ अवेलेबल है, कहाँ हम रूम लेंगे या फ्लैट लेंगे, वो सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। हम आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं स्मूथली, और जैसे सब कुछ सही हो जाएगा ये प्रॉपर आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है, मैंने आपको कहा था कि भाई हम लोग ये बेसिक टू हाई लेवल पढ़ेंगे। बेसिक टू हाई लेवल का मतलब ये है कि हम लोग जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो समझिए, आप आज का टॉपिक भी देखेंगे ना तो आप समझेंगे कि मैंने फ्रैक्शन के लिए भी कितना काम करा है, फ्रैक्शन भिन्न के लिए भी। अभी तक क्या था, अभी तक फ्री थे और थोड़ा सा ये लगता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, अच्छा हमारा कंटेंट बनाने का थोड़ा सा काम ये रहता है कि हम सबसे पहले पुराने जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद उनको अपने हिसाब से क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड करने का मतलब उसको फिल्टर करते हैं कि ये क्वेश्चन इस सेक्शन का है, ये क्वेश्चन इस सेक्शन का, उसको फिल्टर करते हैं। उनके बाद उनको टाइप करते हैं खुद, ये सारा काम मेरा खुद का है, टाइप करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम बाइलिंगुअल बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बाइलिंगुअल बना पाते हैं तो उनको हिंदी में देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि बाइलिंगुअल मटेरियल दें। इसके अलावा टाइप करने के बाद फिर इसको फिल्टर करा जाता है। फिल्टर करने का मतलब कौन सा चीज़ किस सेक्शन में है, ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग एग्जाम, उनको रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है ना। तो ये मत सोचा करो कि सर अभी तो बोले थे डेली वीडियो देते हैं, कभी कभी होता है कुछ और भी घर के काम में बिजी हो जाने की वजह से कंटेंट नहीं बन पाता। कंटेंट नहीं बन पाता है तो फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा हम पे भरोसा रखा करिए कि हम आपको अपनी तरफ से कभी लापरवाही नहीं करते, कोशिश करते हैं हम जल्दी जल्दी चीज़ें देते रहें। और मेरे को एक जो 2-3 बातें करनी थी, 2-3 बातें ये करनी थी कि एक्चुअली कल ही मैंने शायद कुछ स्टेटस वगैरह लगाए थे, हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। मैं आपको अपने मन की बात बताना चाहता हूँ कि होता क्या है ना, जब हम जितने बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हम लोग 2000 में शायद 13 से पढ़ा रहा हूँ, 2013 से, तो 2013 के बाद से आज 2021 हो रहा है, 8 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। और डेली हम लोग 500-600 बच्चा पढ़ाते थे। और आप अगर हमसे ऑफलाइन पढ़े हो तो आप जानते हैं कि हम अपने मन की बात, अपने दिल की बात, हम आपको कभी एक स्टूडेंट की तरह नहीं ट्रीट करते। आप मेरे लिए हमेशा एक फ्रेंड रहते हो, सिस्टर की तरह हो, आप मेरे लिए ब्रदर की तरह हो। हम कभी भी कुछ बोलने में या हम आपको कभी अपनी लाइफ का कुछ भी पार्ट बताने में संकोच नहीं करते हैं ना। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप स्टेटस की वजह से हमें गलत मैसेज देते हैं, या आप मेरी लाइफ को देखकर आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहो। एक्चुअली मैं ये इतनी इमोशनली बातें इसलिए कर रहा हूँ, कल मेरी वाइफ मेरे से बोली कि सर आप ये स्टेटस लगाते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता हो, आपसे नहीं बोल पाते हैं, और आपस में डिस्कस करते हो कि बताओ सर हमें ये गाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो सबकी लाइफ अलग अलग होती है। मेरे साथ किस्मत अच्छी थी, सारी चीज़ें स्मूथली मिलती रही, है ना, कि उसके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा नहीं कि आप किसी एक चीज़ पर ही फोकस रखो, आपको अपनी सिचुएशन, अपना फैमिली, अपना सोसाइटी सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको हमेशा ये बात बोलते रहे कि आप देखो लाइफ एक ही बार मिली, कोशिश करो कि आप जहाँ जहाँ से खुशियाँ बटोर सको। आपको जिस चीज़ में खुशी होती है उसके लिए लड़ना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। तो खैर फिलहाल ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे गलत वे मिले। चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं अपना। टॉपिक का नाम है अपना फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ठीक है। देखो समझ लेते हैं क्या है फ्रैक्शन। ज़्यादा इमोशनली मत हुआ करो तुम लोग, लाइफ एक ही बार है, एंजॉय करो अच्छे से, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है बेटा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न। देखो अब भिन्न की परिभाषा क्या है, सभी लोग कॉपी पे नोट्स बनाना शुरू कर दो। भिन्न की परिभाषा क्या है, क्या होती है भिन्न, क्या बोलते हैं, तो लिखेंगे भिन्न एक ऐसी संख्या होती है, भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब कंप्लीट, संपूर्ण चीज का या वस्तु का कोई भाग बताती, भाग मतलब पार्ट, कोई भाग बताती है, ठीक है। भाग का मतलब यहाँ पार्ट हुआ। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी संपूर्ण चीज यानी पूरी वस्तु का या चीज का कोई भाग बताती है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल क्या है, कैसे समझेंगे हम लोग।
जैसे आप अगर देखो, ये एक पिज्जा है ना। अगर ये पिज्जा है तो आप इसको क्या बोलोगे कि भाई अपने आप में एक पूरा का पूरा एक पिज्जा है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम पिज्जा लेते हैं तो इसकी स्लाइस कर दिए जाते हैं। स्लाइस का मतलब टुकड़े, कुछ ऐसा। इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। अब अगर आप देखो तो इसके अंदर कितने टुकड़े हो गए भाई, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, यानी कितने टुकड़े हो गए इसके अंदर, चार। मैंने कहा मैंने ये वाला बाइट, इसको ये वाला स्लाइस क्या करा, ये वाला स्लाइस पूरा का पूरा मैंने निकाल लिया। जब मैंने ये वाला स्लाइस निकाला तो मैंने क्या कहा भाई, कितने टुकड़े हो गए थे, चार। अब हम इसको बोलेंगे ये पूरा है तो एक, लेकिन टुकड़ों में ये कितना है, चार। पूरी चीज को हमेशा नीचे लगते हैं। पूरी चीज कितनी है, चार, एक दो तीन चार। मैंने कितना निकाला है, एक, तो एक वाला हिस्सा ऊपर आ गया। नहीं, मैंने कितना हिस्सा निकाल लिया, एक हिस्सा निकाल लिया, ये वाला कितने में से, चार में से। तो इसी को हम बोल रहे हैं कि भिन्न एक ऐसी संख्या हो जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग बताती है। मान लीजिए हम ये दो सेक्शन खा लेते हैं, ये वाले जो हम येलो से कर रहे हैं। अगर हम ये दो खा लेते हैं तो आपने पूरे टुकड़े कितने थे, चार थे। पूरे टुकड़े चार थे, आपने दो निकाले, यानी 2/4, 2/4 निकाल लिया, यानी इसको हम 1/2 भी बोलते हैं। इसी को बोला जाता है भिन्न। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। कोई आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, कोई आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, आपसे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तब तक आप पढ़ा नहीं पाएंगे। और एक अच्छा टीचर बनने के लिए बहुत अच्छा जरूरी है कि आप क्वेश्चन की तह तक जाएं, जड़ तक जाएं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी आप चीज़ों को बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका 1/2। अब हम ये जान लें कि भाई कोई भी चीज अगर x/y के फॉर्म में है तो इसी पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। भिन्न को इंग्लिश क्या होती है, फ्रैक्शन। अब ये जो ऊपर का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बेटा बोला जाता है अंश। अंश की इंग्लिश होती है न्यूमरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं हर। हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, वैसे स्पेलिंग गलत नहीं होगी, लेकिन अगर गलत हो जाए तो माइंड नहीं करना भाई। ऊपर अंश है न्यूमरेटर, और नीचे क्या होता है, हर, यानी कि डिनोमिनेटर। यहाँ तक क्लियर, समझ गए हम लोग भिन्न क्या है। तो भिन्न का ऊपर का भाग अंश, नीचे का भाग हर। अब ये भी बात जान लो कि सभी परिमेय संख्याएं, पॉइंट है, सीटेट वाले बच्चे ध्यान से इंपॉर्टेंट बना के लिख लें। सभी परिमेय संख्याएं एक भिन्न होती है। सभी परिमेय संख्या, परिमेय का मतलब रेशनल नंबर, हम लोग नंबर सिस्टम में जान चुके हैं क्या होते हैं। सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न हो सकती हैं। सीटेड वाले बच्चे जान लें कि आपसे ये थ्योरी पूछी जा सकती है कि बताइए सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको भिन्न भी मिलेगा। तो नोट बनाते चलिए साथ ही साथ। सभी परिमेय संख्याएं क्या होती है, भिन्न। परिमेय को रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर भी यहाँ तक। तो अब जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों को हम बांटते हैं कैसे, भिन्न कितने प्रकार के। ठीक है, भिन्नों को बांटा कैसे, देखो आपको कई टीचर अलग अलग बताएंगे, सब कुछ अलग अलग पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम जैसा पढ़ा रहे हैं आप बिलीव करिए चीज़ें गड़बड़ नहीं है। भिन्न हम जो क्लासिफाइड कर रहे हैं, भिन्न दो तरह से होती है। एक होती है नॉर्मल फ्रैक्शन, जिसे आप बोलते हैं साधारण भिन्न, नॉर्मल फ्रैक्शन। एक होती है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं जिसको। हमने क्या करा, भिन्नों को दो तरह से बांटा। एक क्या होता है, नॉर्मल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न, और दूसरा होता है बेटा डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। ठीक है, अब इनके अंदर भी कुछ पार्ट आते हैं। सबसे पहले साधारण भिन्न जानते हैं क्या होती है। साधारण भिन्न के अंदर भी कई पार्ट आ जाते हैं। तो साधारण भिन्न के अंदर कुछ हम आपको पार्ट बताते हैं। देखो होते बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को टाइम पास नहीं करना, मोटा मोटा कंटेंट याद रखना है, जो चीज जहां से सवाल बनता है। साधारण भिन्न में एक होती है उचित भिन्न। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा इसे, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगली होती है इसी के बाद उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद आ जाती है चौथी भिन्न, सतत भिन्न। सतत या लगातार, सतत या लगातार बोलते हैं इसको, सतत भिन्न।
इसकी इंग्लिश होती है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, साधारण भिन्न के अंतर्गत ये आ जाती है उचित, अनुचित, मिश्रित और सतत। हम लोग सब कुछ जानेंगे कि कैसे बांटी जाती हैं, कौन उचित कौन अनुचित, सारी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, दशमलव भिन्न के अंदर क्या आते हैं? दशमलव भिन्न के अंदर आते हैं रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, ऐसे एक काम करते हैं, दशमलव भिन्न को भी बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे, पहले हम लोग इनके बारे में ही जान लेंगे। ठीक है, दशमलव भिन्न को भी हम लोग, कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले हम लोग क्या हेडिंग लगा लेंगे, साधारण भिन्न। भिन्न के अंदर लिखो साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, फिर नीचे हेडिंग लगा लो साधारण भिन्न कितने प्रकार की, तो होती और भी है, एक इकाई भिन्न होती है, नॉन इकाई भिन्न होती है, लेकिन सब बेमतलब है। जो पढ़ने वाली चीजें हैं वो ये चार, क्या, साधारण भिन्न आप इस तरह से लिखो, निम्न प्रकार की होती है, नंबर 1 उचित, नंबर 2 अनुचित, नंबर 3 मिश्रित, नंबर 4 सतत। अब क्या होती हैं ये उचित, अनुचित, मिश्रित और सतत, इनको समझ लेते हैं। देखो, उचित भिन्न के बारे में लिखिएगा परिभाषा, परिभाषा लिखते चलो या एग्जाम्पल सीधे सीधे लिख लो। देखो, उचित भिन्न क्या होती है, जब एक अंश हर से बड़ा जब अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। रिपीट करिए मेरी बात को, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 7/11, ये ऊपर वाला हिस्सा अंश है, नीचे वाला हर है, अंश हर से देखो क्या है, छोटा है। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उन्हें उचित भिन्न कहा जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उन्हें क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। सर ये फिर अनुचित भिन्न क्या हो गई, इसका अपोजिट हो जाता है अनुचित भिन्न बेटा, क्या, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, जैसे 11/7। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होगा उसको अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कि भाई इसमें अंश बड़ा और इसमें हर बड़ा। ठीक है, अच्छा, फिर ये मिश्रित भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसको सही बटे के रूप में लिखा जाता है। जैसे आपने कई बार ऐसे भिन्न देखा होगा, 1 सही 4/5, 9 सही 3/11, ये सारी की सारी भिन्न किस कैटेगरी में आती है, मिश्रित भिन्न की कैटेगरी में। ठीक है, मिश्रित भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिनको हम सही बटे के रूप में लिखते हैं उन्हें बोला जाता है मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब सर फिर आपने ये तीनों क्लियर कर लिया, उचित, अनुचित और मिश्रित, फिर ये सतत भिन्न क्या है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन क्या है। देख, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन क्या है, सबसे ज्यादा जो बच्चे को प्रॉब्लम आती है वो इन्हीं भिन्नों में आती है। क्या होती है सतत भिन्न, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। आपने कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, 1 + 1/1 + 2/3 + 4/5, है ना, कुछ ऐसे भिन्न, खूब बड़े बड़े सवाल होते हैं और खूब पूछे भी जाते हैं ऐसे। तो इन्हीं भिन्नों को, ऐसी भिन्नें जो लगातार बढ़ती रहें, सतत को हम लोग लगातार भी बोलते हैं, याद रखना, सतत को क्या बोलते हैं, लगातार। ऐसी भिन्नें जो लगातार बढ़ती हैं उन्हें बोला जाता है सतत भिन्न। क्लियर है, उन्हें क्या बोलते हैं, लगातार या सतत भिन्न, या इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। सतत भिन्न का एक नाम वितत भी आता है, तो कभी अगर वितत लिख के आ जाए, वितत का मतलब हो जाता है यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो प्लस केस भी होते हैं, माइनस केस भी होते हैं, इसलिए सतत या वितत दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग फ्रैक्शन के बारे में, ये तो हम लोगों ने बेसिक जाना कि पढ़ना क्या क्या। अब फ्रैक्शन के अंदर चीज़ें क्या क्या आती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं। तो हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, हम आपको अपना सेक्शन बताते हैं, क्या हम पढ़ाने वाले हैं आपको। तो हम अपने फ्रैक्शन को इस तरह से बांट, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन मैंने लिखा। हम आपको सबसे पहले कंटिन्यूअस फ्रैक्शन सारे करवाएंगे, वही जो आपको सबसे टफ लगता है। उसके बाद हम भिन्नों की तुलना करना बताएंगे, ये वो सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन भिन्न के अंदर इतने टाइप के आते हैं। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन के बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों की तुलना करना बताएंगे। हमने आपको प्रोग्रेशन पढ़ाया था, एपी, जीपी और एचपी बाकी था। एचपी भिन्न के रूप में होता है, इसीलिए मैंने एचपी उधर नहीं खत्म करा, यहाँ पर हम लोग देखो एचपी पढ़ेंगे। सीरीज टाइप ऑफ फ्रैक्शन है ना, एचपी के रूप में, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बार सिस्टम। बार सिस्टम ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने कहा कि अभी डेसिमल फ्रैक्शन छोड़ रहे हैं हम आपके लिए, इधर लिख देते हैं। ये जो आता है बेटा आपका डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है, इसीलिए मैंने कहा कि डेसिमल फ्रैक्शन को भी और डिटेल में जानेंगे, इसलिए भी डेसिमल फ्रैक्शन छोड़ा, ये डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो आपकी लैंग्वेज बेस्ड सवाल होते हैं। लैंग्वेज बेस्ड सवाल का मतलब
जैसे आपने क्वेश्चन लिखा है ना कि एक बांस का इतना हिस्सा निकाल दिया, 1/3 निकाल दिया, उसकी जगह 4/5 लगा दिया, ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब हो गया अलजेब्रा टाइप के, है ना, जिसमें आपकी अलजेब्रा भी इंक्लूड होगी। और सिंप्लीफिकेशन मतलब स्क्वायर बेस, क्यूब बेस, बॉड मास बेस, ऐसे बहुत डिटेल में। एक बार, इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक बार आप मेरा पूरा सेक्शन समझ लें, जितना हम आपको, जितना मेरे अंदर ज्ञान छुपा है वो हम आपको सब प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप अगर डेली डेली वीडियो देखेंगे, डेली डेली नोट्स बनाएंगे, और टाइम लगता है। आप सोचो कि हम 2 महीने में मैथ आने लगे, कभी नहीं। आप सोचो हमें 6 महीने में मैथ आने लगे, कभी नहीं, है ना। हमें मैथ पढ़ाते पढ़ाते, सीखते सीखते आज कम से कम 12-13 साल हो रहे हैं। पहले खुद पढ़ा, तैयारी करी 2-3 साल, उसके बाद फिर पढ़ाया, 12-13 साल हो रहा है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डेली सीख रहे होते हैं। अब परफेक्ट कभी नहीं हो सकते, लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन बेहतर हो सकते हैं। बेहतर कैसे होंगे? बेहतर ऐसे होंगे जब हम लोग बहुत डिटेल में एक एक बात जानेंगे, है ना। इस बात को समझने की कोशिश करिए। आप सोचते हैं कि भाई हम आज एडमिशन लिए, सर ने आप बोला था, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर एडमिशन लिए और 3 महीने के अंदर हमें मैथ आने लगी, ऐसा नहीं होता है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम आपको जल्दी जल्दी सिखाएं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए फिलहाल तो आज की हेडिंग हम लोग लगा लेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि वितत भिन्न, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि इसको वितत भी बोल सकते हैं, सतत भी बोल सकते हैं, इसको लगातार भी बोल सकते हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लो सभी बच्चे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन या सतत या वितत या लगातार भिन्न। अब हम कुछ पहले आपको एक एग्जांपल से समझाएं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। ये मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये मैंने लिखा, और मैंने कहा कि भाई बताओ इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। ठीक है, ऐसे सवाल आपने बहुत देखे होंगे, बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो करने का तरीका क्या है, पहले हम लोग बेसिक तरीके की बात करते हैं, फिर बिलीव करो ऐसा तरीका सिखाएंगे आपको, ये सवाल करने में बड़ा मजा आएगा, और एग्जाम में आप ढूंढोगे कि ये वाले सवाल आए तो सबसे पहले इन्हीं को करें। लेकिन पहले बेसिक बात जान लीजिए कि इसको करा कैसे जाता है। सर अगर ये लिखा है 5, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले नीचे का हिस्सा सॉल्व करेंगे। नीचे का हिस्सा सॉल्व करने का मतलब है कि पहले हम इतनी भाग को सॉल्व करेंगे। ये जो लिखा है 5+1/4, हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं ताकि आप, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता, वो भी समझ। अगर ये लिखा है 5+1/4, तो इनको करने का मतलब है कि भाई इसको जोड़ना पड़े। और इसको जोड़ने के दो तरीके हैं। इनको जोड़ने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। पहला तरीका कि हम 5 के नीचे 1 लगा दें और +1/4 कर दें। ठीक है, अब हम 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। एलसीएम, भिन्नों का जोड़ देखो कैसे होता है। नीचे वाले भाग का मैंने क्या ले लिया? एलसीएम। 1 और 4 का एलसीएम कितना? 4। अब जो हर है उससे इसमें भाग करवाओ, डिवाइड करवाओ। 1 से 4 कितनी बार जाएगा? आपने देखा भाई 1 से 4 4 बार जाएगा। जितना आ गया उसका ऊपर गुणा करवाया जाता है। दोबारा सुन लें, जिन बच्चों को भिन्नों को जोड़ना या घटाना नहीं आता वो सुने। नीचे वाले हिस्से में 1 और 4 का पहले तो एलसीएम लिया, 1 और 4 का एलसीएम 4 आया। 1 से 4 में भाग कराओ, 4 मिला, जितना मिला उसका ऊपर गुणा होगा, 4×5 = 20, तो यहाँ 20 आ। इसी तरह 4 से 4 में भाग कराओ, कितना मिला? 1 मिला, और 1 का गुणा 1 में होगा, यानी कि 1 आ जाए। तो ये कितना बनेगा? 20 और 1 21/4। एक तरीका तो ये होता है जोड़ने का। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है जो आपको रट लेना चाहिए कि 5+1/4 जोड़ना है। तो हम क्या करें, अगर इसके खुद नीचे कुछ नहीं है तो छोड़ो, इसका इधर गुणा करवा दो और ये जोड़ दो। हमने क्या कहा? इसका इधर गुणा करवा दीजिए और ये जोड़ दीजिए। 4×5 = 20, 20 में 1 जोड़ दीजिए 21, और नीचे वाली जो वैल्यू अपनी जगह आ जाएगी 21/4। कहने का मतलब अगर ये भिन्न ऐसे लिखी होती 3+2/7, तो क्या करते? 7 × 3 21, 21 में 2 जोड़ देते 23, और बटे में कितना? ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हम जोड़ना कैसे सिखा रहे हैं आपको। तो बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर वाली चीज़ जोड़ ली। और ये बात इसलिए जानो क्योंकि यहाँ पर ये तरीके बहुत आपको मिलने हैं, तो हम यही करने वाले। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा वही 4×5 = 20 और 1 21, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? 21/4। यानी ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, इस पूरे की जगह पे क्या आ गया? इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? 21/4 लिख सकते हैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। सर 21/4 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके आगे का सेक्शन देखेंगे, यानी अब हम ये वाला पूरा हिस्सा देखेंगे। इतना हिस्सा 3+1 अपॉन, और नीचे क्या है? 21/4।
यही तो है। अब देखो क्या होता है ये भी समझ लो, दो बातें। अगर मैंने लिखा है 1/4, क्या लिखा है 1/4/5, तो ये जो नीचे वाला नंबर है ये भिन्न, देखो अभी भिन्न तो नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे इस नीचे वाले नंबर को ऊपर भेज देंगे, जैसे ही ऊपर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 5/4। ऊपर भेजने का मतलब है गुणा करा देना, 5 × 1 5 और नीचे क्या है 4, तो अब ये भिन्न बन गई। उसी तरह देखो अगर हम इस वाले को देखें तो ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 + 4 × 1 1, और अपॉन में क्या है 21, तो ये बन जाएगा बेटा 3 + 4/21 होगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि इस पूरे की जगह यहाँ पर 21/4 को हम ऊपर जब भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 + 4/21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 4/21। ठीक है, अब हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले का मतलब ये वाला हिस्सा, इतने हिस्से। तो देखो कैसे 21 × 3 कितना होता है 63, 21 × 3 63, 63 और 4 कितना 67, 67 बटे कितना 21, यही तो होगा 67/21। फिर अब क्या करोगे, इस पूरे की जगह अगर हम हटाएं तो इस पूरे की जगह कितना आ गया 67/21, यहाँ लिख देंगे 67/21। अब 21 बेटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखो बन जाएगा 21, ये वाला नीचे से हटा देंगे और 21 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 61 × 1 61 और प्लस 21, तो ये हो जाएगा आपका कितना, जोड़ लीजिए 7 और 1 8 और 6 और 2 8, यानी कि 88/67 है ना। इनको जोड़ने पर क्या मिल रहा है भाई 88/67, 7 और 1 8 6 2 8 88/67, यानी इस पूरे की जगह आ गया 88/67 आ गया। अब ये फिर ऊपर चला जाएगा तो बताओ क्या मिलेगा 67/88 मिलेगा, और ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। देखो टाइम भी लगा, और कुछ बच्चे अभी भी बड़ा कंफ्यूज होंगे जिनको ये नहीं आता, जिनको आता है वो तो समझ गए कि क्या हो रहा है, नीचे वाली भिन्न सॉल्व होते होते ऊपर पहुंच रही है और पलटती जा रही है, ऐसा हो। हमें देखो कि हम कंप्यूटर पे पढ़ा रहे हैं और हम चीज़ों को रफ कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। आपके पास एग्जाम में जब होगा तो एग्जाम में कॉपी पेन मिलेगा, है ना। ऑनलाइन एग्जाम दो तो आपको रफ सीट मिलती है, उसके ऊपर पेन मिलता है, तो पेन से आप फिर कहाँ बिगाड़ते फिरोगे, बिगाड़ नहीं पाओगे, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए इन सवालों को ऐसे नहीं लगाना है, हम लोग सीधा सीखने वाले हैं तरीका, बेसिक आपने समझ लिया। ठीक है, अब सीधे सवाल पे आते हैं, समझो कैसे होते हैं क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन, अब एकदम आराम से एकदम रिलैक्स होके बात को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको बेटा बेसिक से लगाते हैं, देखो हम यहाँ एक बार फिर बेसिक इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम आपको आंसर मैच करके देखें। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 3 और 2 ये क्या बनेगा 5/3, ठीक है। अब तुम्हें पता है 3 ऊपर जाएगा तो ये 1 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पर इस पूरे की जगह ये सब हटके 3 ऊपर चला गया और 5 नीचे, तो 5 1 जा 5 + 3 8/5 मिला, कितना मिला बेटा 8/5 मिला इस पूरे की जगह। 5 एकम 5 यहाँ गया और ये 3 जुड़ा, 5 और 5 3 8/5, 8/5 मिला, यानी इस पूरे नीचे वाले की जगह क्या आ गया 8/5। अब 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो इस 1 की जगह अब आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये वाला 5 हट गया यहाँ से। अब देखो गुणा कराओ, 8 एकम 8 और 8 5 13, यानी इस पूरे की जगह क्या मिल रहा है 13/8 मिल रहा है, 8 5 13 13/8 है ना। तो ये पूरी भिन्न हट के क्या बन गई भाई 13/8 बन गई। अब जरा सोचो 8 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, अगर 8 ऊपर जाएगा तो इस 1 की जगह 8 आ गया और ये हट गया, तो नीचे 13 ऊपर 8, 13 एकम 13, 13 में 8 जोड़ो कितना 13 और 8 21, 21/13, यानी इस पूरे की जगह अब क्या आ गया बेटा, इस पूरे की जगह आ गया 21/13, है ना। तो ये 1 अपनी जगह है, तो यानी कुछ ऐसा बना 1 + 1/21/13। अब ये बताओ 13 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + 13/21 बनेगा। अब 21 एकम 21, 21 में 3 24 10 34, तो ये बनेगा बेटा 34/21, और यही अपने प्रश्न का आंसर है, यानी आंसर नंबर सी। ठीक है, तो इतना आपको करने में अब सोचो कितना कंफ्यूजन, कितना प्रॉब्लम, और कैसे कैसे हमें क्वेश्चन को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आपको जो तरीका बताना चाह रहे हैं उनको सुनिए, और हम आपको कम से कम 25-27 सवाल करवाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से आ जाए। बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन को पहचानेंगे क्या क्या कैसे बोला जाए। देखो सबसे पहले नीचे आएंगे, तो नीचे मैंने देखा जिसको हम फोकस कर रहे हैं इस भाग को, सबसे लास्ट भिन्न को। सबसे लास्ट भिन्न क्या है बेटा 2 और 3 है, सबसे लास्ट की भिन्न क्या है 2 और 3, तो मैंने ये लिखा 2, ये लिखा 3, लिख लिया। पहले ऊपर वाला हिस्सा पहले, नीचे वाला हिस्सा बाद में। 2/3 को मैंने क्या लिखा 2 लिखा और 3 लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि भाई ये जो इस तरफ नंबर है 1 2 3 4
5, कितने नंबर है 5, और सब क्या है +1 है। हम इनको अब लिख लेंगे 1 2 3 4 5 बार, और सब क्या है प्लस के साइन के साथ 1 है। हम देखो कैसे लिख रहे हैं, इसके ऊपर से लिखना शुरू करोगे +1 +1 +1 +1 +1, कितने नंबर हो गए 5, 1 2 3 4 5 है ना। 4 बार होते हम 4 बार लिखते, 3 बार होते 3 बार लिखते। शुरुआत कहाँ से करेंगे, लास्ट वाले नंबर के ऊपर से। यहाँ तक सबके बात समझ में आ गई। अब सर तरीका क्या है, तरीका देखो, तरीका क्या है बेटा, आपको जब भी ऐसे सवाल मिल जाए आपको एकदम आसान तरीका है, अपने ऊपर के नंबर पे गुणा करवाओ, इससे पीछे वाला नंबर जोड़ दो। दोबारा मेरी बात को समझो, अपने ऊपर के नंबर पे गुणा करवाओ, पीछे वाले नंबर को जोड़ते जाओ। ऊपर के नंबर पे गुणा, पीछे वाले का जोड़, बोलो जरा 2-3 बार बोलो, ऊपर के नंबर का गुणा, पीछे वाले का जोड़, ऊपर के नंबर का गुणा और पीछे वाले का जोड़। ठीक है, अब हम करते हैं 3 का गुणा 1 में कराओ 3, 3 में 2 जोड़ो 5, ये यहाँ आ जाएगा, आ गया। ऊपर वाले का गुणा, पीछे वाले का जोड़, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ो 8, ये यहाँ आ जाएगा। ऊपर वाले का गुणा 8 एकम 8, ये जोड़ो 8 5 13, ये यहाँ आ जाएगा। ऊपर वाले का गुणा 13 एकम 13, 13 में 8 जोड़ो 21, यहाँ आ जाएगा। 21 एकम 21, 21 में 13 जोड़ो, कितना आ गया 34। ठीक है, 21 एकम 21, 21 + 13 34। भाई इसके ऊपर कुछ है नहीं, यानी कि यहीं पर रुक गया। अब देखो सबसे बाद में नंबर कौन सा आया 34, वो ऊपर रहेगा। उससे पहले नंबर कौन आया है 21, वो नीचे रहेगा। यही अपने प्रश्न का आंसर। नहीं समझ पाए, मजा आया कि नहीं आया, ऐसे सोचना। ठीक है, और अभी बहुत कुछ है अंदर, बहुत कुछ सीखने वाले हो। आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, पूरा मन लगा के देखो। जितने भी काम हम पेंडिंग हो बोल दो, बाद में करेंगे। राइट आंसर होगा अपना 34/21। और देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन अभी और करने वाले हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे लिख रहे हैं क्या कर रहे हैं समझते चलो। अब आगे बढ़ते हैं इस सवाल को, होमवर्क भी देंगे। वीडियो पॉज करके, हमें पता है कुछ लोग लगाने लगे होंगे। देखो सबसे पहले नीचे की भिन्न देखो क्या है 1/3। अगर 1/3 है तो 1 लिखा 3 लिखा। अब मैंने देखा कि भाई ये नंबर कैसे 1 2 3 4 है, 4। कोई मन में कंफ्यूजन मत लाना, सर माइनस होता तो क्या करते हैं, अगर यहाँ 1 की जगह 2 होता 5। हमें पता है ना हमें कैसे पढ़ाना। आप बिलीव करो कि इस पूरे वीडियो के अंदर सब कुछ सीख जाओगे। 1 1 1 1 कितनी बार है 4 बार है। तो हम क्या करने वाले, लास्ट नंबर के ऊपर +1, फिर +1, फिर +1, फिर प्लस, है ना। जरा फिर बोलो, बोलते जाना। ऊपर वाले नंबर से गुणा, पीछे वाले का जोड़। 3 एकम 3, 3 और 1 4, ये आ गया। 4 एकम 4, 4 + 3 7 आ गया। 7 एकम 7, 7 और 4 11 आ गया। 11 एकम 11, 11 + 7 18 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 18/11। यही अपने प्रश्न का राइट आंसर। बात समझ गए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 18/11। बेसिक से लगा के देख लो, आंसर बेटा यही आएगा। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या करोगे, 4 लिखा 5 लिखा। अब कितनी बार जरा 1 है, एक बार। साइन जरूर देख लिया करो, प्लस है और प्लस है। हम ऊपर क्या लिखने वाले हैं बेटा, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1। कितनी बार लिखोगे, 1 2 और 3 बार। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 + 4 9, 9 एकम 9, 9 में 5 जोड़ो 14, 14 एकम 14, 14 में 9 जोड़ो 23। हमारे प्रश्न का आंसर क्या आएगा 23/14। यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर 1 की जगह मैंने नंबर बदले है ना। और अब एक बात और जरा सीखने वाली, समझने वाली, थोड़ा सा जरा सारे सवालों पे फोकस करो। दोबारा से एक बार देखो सारे सवालों को। क्या ये देखो, जितने भी क्वेश्चन थे ये वाले, इन सब पे जरा फोकस करो। ये पहले वाले हिस्से में, पहले वाले हिस्से पे फोकस करना। क्यों हम करवाना चाह रहे हैं समझो। ये जो सवाल है ये देखो अपने ब्रैकेट, अपने डिवाइड के जस्ट सामने तक गया है। इस वाले क्वेश्चन को देखो तो ये भी अपने डिवाइड के जस्ट सामने तक गया है। ये वाले क्वेश्चन को देखो तो ये भी क्या हो रहा है, अपने डिवाइड के जस्ट सामने तक गया। इस क्वेश्चन पे आओ जरा, इस क्वेश्चन देखो अपने डिवाइड्स के सामने तक आया है क्या, नहीं आया। इसका मतलब है कि अब हम सवाल को थोड़ा सा एग्जामिनर क्या कर रहा है, घुमा रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इतना हिस्सा सॉल्व करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 1 के अपॉन में लिख देंगे। जैसे मान लो इसको सॉल्व करने पे 4/5 आया,
तो हम क्या लिखेंगे, अब पहले अभी तक क्या होता था, अभी तक वही आंसर बन जाता था, लेकिन इस बार क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये जितना कुछ हम सॉल्व कर रहे हैं वो 1 के नीचे का हिस्सा है ना, तो 1 के नीचे 4/5 आएगा, और मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में क्या बताया, इसको भिन्न बनाने के लिए इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, तो हमारी वैल्यू पलट जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए, तो करना वही है, तरीका सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, कि रट्टू तोते जैसे रटना नहीं है, समझना है कि सवाल थोड़ा सा बदल रहा है। 1 के अपॉन में है तो हम केवल इतने हिस्से को सॉल्व करने जा रहे हैं, करते हैं कैसे, 1 लिखा, 2 लिखा। अब हम देखते हैं कि भाई क्या क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है प्लस के साथ, सेम वही, पहले प्लस का 2 लिखा, फिर प्लस का 3 लिखा, फिर प्लस, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, हमेशा याद रखना। तरीका वही, ऊपर का गुणा पीछे का जोड़, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 तियां 15, 15 और 2 17, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ो 39। ठीक है, तो क्या मिला बेटा, 39 मिला, यानी हमारा आंसर होना चाहिए 39/7। ये कब होना चाहिए, ये नीचे वाले वैल्यू की 39/17। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, हो सकता है कभी कभी गुणा भाग मेरा गलत हो जाता है, लेकिन कोशिश करा करो। अब बातों को समझ लो, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 तियां 15, 15 और 2 17, 17 दूनी 34, 34 5 39, 39/17। हाँ ठीक है, तो अब ये हमारा आंसर हो गया 39/17 1 के अपॉन में, लेकिन इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए ऊपर भेजेंगे, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा 17/39। यही अपने प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सवाल देखो। अब देखो क्या ये है वहां तक, हाँ इसको डायरेक्ट लगाया जा सकता है, लगा लेते हैं। 1 है, 5 है, 1 2 3 4 बार है, प्लस का 2, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 27 दूनी 54, 54 में 11 जोड़ो 54 और 1 55, 10 65, 65 दूनी 130, 130 में 27 जोड़ो 170। ठीक है बेटा, 27 दूनी 54, 11 65, 65 दूनी 130, 130 7 37, 47 157। ठीक है, 157 ये वाला ऊपर रहेगा, इसके पहले वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी हमने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 157/65। ठीक है, 5 क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। अब देखो छठे क्वेश्चन से मैंने चीजें बदली, प्लस की जगह मैंने क्या कर दी माइनस, तरीका वही है। आखिरी के फ्रैक्शन को देखो जल्दी से, क्या लिखा है 1/4 लिखा है, तो हम क्या करने वाले, 1 लिखा 4 लिख लिया। अब कितनी बार यहाँ पर नंबर दिए, 1 2 3 और 4, लेकिन किसके लिखे, माइनस। प्लस का था हम प्लस लिख रहे थे, माइनस का है माइनस लिखेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तरीका बच्चा वही है, जरा भी कंफ्यूज मत होना। 4 एकम 4, 4 एक गुणा होगा, हम नीचे से ऊपर नंबर में गुणा कर रहे हैं, साइन में नहीं। -4 मत बोलना, 4 एकम 4, माइनस का मतलब है कि ये वाला नंबर घटेगा। ठीक है, ये साइन ये इंडिकेट करता है कि ये वाला नंबर क्या होगा, घटेगा। 4 एकम 4, 4 में से 1 घटा 3 हो गया, 3 का गुणा 1 में हुआ, 3 एकम 3, 3 में 4 घटाओ, 3 में 4 घटाओ क्या आएगा, माइनस बनाएगा। भाई 3 में 4 घटाओ क्या आता है, -1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। -1 का गुणा 1 में करो जरा, अब देखो यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। -1 का गुणा 1 में करो, -1 में नहीं हो रहा है, नंबर में हो रहा है। -1 का गुणा 1 में करो, क्या आएगा, -1 आएगा। गुणा करा, और फिर यहाँ पर माइनस कितना करना है, 3 करना है, तो मैंने क्या करा, -3 करा। -1 -3 करोगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, नहीं यहाँ पर -4। समझ में आ रही है बात। अब क्या करोगे बेटा, -4 का गुणा 1 में करोगे, जरा गुणा करो, -4 का 1 में क्या आएगा, -4। अब माइनस करना है कितना, माइनस का 1, माइनस करना है कितना, माइनस करना है हम लोगों को माइनस का 1। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस अंदर जाके +1 बना देगा, और -4 + 1 क्या होता है बेटा, -3। समझ में आ रही बात। -4 + 1 क्या हो जाएगा, -3, यानी आगे की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का। तरीका वही है, सब कुछ वही है, कोई कंफ्यूजन मत रखना। माइनस वाले केस में बस हमें माइनस करते जाना है, एक दो बार ध्यान से लगाओ, चीजें बनने लगेंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको -3 ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, -4, माइनस माइनस बेटा कट गया, तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3/4। तो अपने क्वेश्चन का इस सवाल का राइट आंसर है 3/4। आगे बढ़े, माइनस के एक दो सवाल और देखो, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ, 1 लिखा 7 लिखा, 1 2 3 4 बार माइनस लगाने, 1 2 3 और 4, 4 बार माइनस लगाया। चलो सॉल्व करो, 7 एकम 7,
7 में 1 घटाओ, 7 में 1 घटाओ, कितना मिला 6, 6 एकम 6, 6 में 7 घटाओ, जब हम 6 में 7 घटाएंगे तो बताओ क्या आएगा, -1 ही तो आएगा, 6 में 7 घटाओ -1 आया। अब हम क्या करेंगे, -1 का गुणा 1 में करो, -1 का गुणा 1 में करो, क्या आया -1, और माइनस कितना करना है 6 करना, -1 -6 बताओ क्या होता है, माइनस का 7 हो जाता है, तो यहाँ पर -7 आ जाएगा। -7 का गुणा 1 में करो बेटा, क्या आएगा, माइनस का 7 ही आएगा। -1 में हम माइनस कर रहे हैं कितना, -1, भाई ये माइनस का निशान है और यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, -1। अब क्या बनेगा, -7 + 1, -7 + 1 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 6, यानी आगे का नंबर -6 मिलेगा। अब बाद वाला नंबर कौन सा है, -6, उससे पहले वाला -7, यानी हमारी भिन्न बन जाएगी, -6 बटे -7, माइनस माइनस कट गया, तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर 6/7 हो जाएगा। आप इसको बेसिक से लगा के चेक कर सकते हैं, राइट आंसर होगा 6/7। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 8वां नंबर से। अब देखो सर, ये सवाल आपने क्या करा, इस सवाल में मैंने क्या करा, कुछ प्लस के हैं, कुछ माइनस के, कुछ प्लस के, कुछ माइनस के, इसलिए मैंने कहा था आपको सब कुछ सिखा देंगे, बस सब थोड़ा पेशेंस रखो। लास्ट में 1 और 3 लिखा, अब कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले प्लस का बनाया, फिर माइनस का बनाया, फिर प्लस का बनाया, फिर माइनस का बनाया और फिर प्लस का। ये हमारे 5 बार हो गया, प्लस माइनस और ऐसे। अब क्या करोगे, वही तरीका, 3 एकम 3, 3, अब देखते जाओ इसके आगे क्या लगा है, प्लस लगा है तो ये जुड़ेगा, 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ो 4, ठीक है। अब समझो 4 का गुणा 1 में कराओ 4, अब माइनस लगा है, 4 में 3 घट जाएगा, 4 में 3 घट गया, 1 बचा, 1 का गुणा 1 में करो 1, 1 में 4 जुड़ जाएगा, प्लस है ना, 4 और 1 5, 5 का गुणा 1 में करो 5, 5 में माइनस हो जाएगा 1, 5 में 1 गया, कितना मिला 4, 4 एकम 4, 4 में 5 जुड़ जाएगा 9 हो जाएगा। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर 9/4 बना, यही अपने प्रश्न का आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है, बस चलिए आगे बढ़ो। 9 नंबर। अब देखो लास्ट की भिन्न बेटा क्या है, 2/3 है, तो 2 लिखा 3 लिखा, ऊपर क्या लिखोगे -4, फिर क्या लिखोगे +3, फिर क्या लिखोगे -1। अब हमें इस देखो समझना पड़ेगा कि ये नंबर जितने भी हैं ये 1 के अपॉन के हम सॉल्व कर रहे हैं ना, आगे चल के ये भिन्न पलटेगी, ठीक है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। 3 चौको 12, 12 में 2 घटेगा, 12 में 2 गया 10, 10 तिया 30, 30 में 3 जुड़ेगा 33, 33 एकम 33, 33 में 10 घटाओ 23, तो इतनी जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 23/33 बनेगी, तो इसको लिख सकते हैं 1/23/33। अब बताओ आंसर क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा आंसर होगा 33/23, यही अपने प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ता। ये सवाल देखो, अब मैंने ऑप्शन दे दिए, इसलिए ऑप्शन दे दिए कि ये सवाल एग्जाम में आया होगा। देख कैसे करो, ये 19 ये जो 43 ये वाला नंबर है, इसको तो साइड में रखो कि हमें भाई इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको जोड़ लें। अच्छा आगे 1 के अपॉन में है, मतलब इतना हिस्सा पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लो कैसे, 1 और 4 लिखा बेटा। अब देखो 1 3 2 सब प्लस के हैं, तो प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 2 बनेगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 + 1 5, 5 तिया 15, 15 में 4 जोड़ो 19, 19 दूनी 38, 38 में 5 जोड़ो 43। ठीक है, अब बताओ भिन्न क्या बनी, 43/19, यानी इसकी जगह पे आ गया 43/19। यानी अब हमारा जो सवाल बना वो ये ऐसा, 19/43 आपको सवाल में दिया था, प्लस का 1 अपॉन, और हमने जो सॉल्व करा है नीचे वो आ गया 43/19, ये ऊपर चला जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि 19/43 प्लस 19/43, सही है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो नीचे नीचे तो एलसीएम सेम है, 43 आएगा, 19 में 19 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 38 आएगा, यानी अपने क्वेश्चन का राइट आंसर 38/43। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन नंबर डी में है, 38/43। समझ रहे हैं, चुटकियों में सवाल लगेंगे, बस प्रैक्टिस इतनी बार कर डालो इन सभी सवालों की कि बार बार कोशिश करो लगाने की। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करो क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बार जरा एनालिसिस करते हैं पुराने क्वेश्चंस को। देखो 11वें क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले पुराने क्वेश्चन पर वापस से एनालिसिस क्यों करना चाह रहे हैं। देखो कुछ चीजें बदलना फिर शुरू हो रही हैं। देखो अब हम जिस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं वो समझना। अब देखो इन नंबर्स की बारी आई, ये जो नंबर थे ये सभी के सभी अभी तक क्या थे, 1 थे, है ना? नीचे वाला भिन्न तो हम लोग लिख लेते हैं, उससे ऊपर क्या था, 1 था। ये देखो फिर से जरा फोकस करो, ये नंबर क्या थे सभी, ये नंबर देखो कैसे थे, 1 थे, है ना, जिनको अब हम हाईलाइट कर रहे हैं।
ये देखो दोबारा से, क्या थे सभी, 1 थे। इन नंबर्स को देखो, क्या थे सभी, ये सभी नंबर क्या थे, 1 थे, है ना। पांचवें क्वेश्चन में भी ऐसा था, ये सभी के सभी नंबर कैसे थे, 1 थे। छठा क्वेश्चन भी आप देखो, सारे के सारे ये चीजें क्या थी, 1 थी। सातवां क्वेश्चन आप देख लो, ये सब क्या थे, 1 थे। आठवें में भी देखो बेटा, ये सब क्या थे, 1 थे, है ना। यही सब चीजें सीखने वाली हैं, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बदला हुआ, ये सब क्या है, 1। 10वें क्वेश्चन में भी देखो, ये सब चीजें क्या थी, 1 थी। लेकिन अब 11 क्वेश्चन में फोकस करो, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। क्या अब ये 1 है, बोलो बोलो, क्या ये 1 है। तो जब ये 1 नहीं होंगे तो अब ये टाइप थोड़ा सा बदल जाए। देख क्या कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन मत रखना, भरोसा रखो, सब आराम से आएगा, है ना। देखते जाओ। सबसे पहले इनकी टेंशन अभी नहीं लेते, इनमें क्या करना होगा वो अभी देखते हैं। पहले बताओ बेसिक तरीका क्या है, जो हम लोग करते हैं, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, प्लस का 1 ऊपर आ जाएगा, फिर प्लस का 5 आ जाएगा, फिर प्लस का 2। पहले बताओ यहाँ तक तो सही है ना, कि भाई ये +1 क्यों आया, +5 क्यों आया, +2 क्यों आया, ये बात तो सबके समझ में आ रही होगी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, यहां तक जो बात समझ में आ गई, अब देखो करना क्या है। 5 एकम 5, 5 + 4 9 आ गया। ठीक है, अब आगे मत बढ़ना, अब इनका काम आएगा। अब देखो पहला नंबर क्या दिया है, ये बताओ, पहला नंबर ये क्या दिया है, 3 दिया है। तो यानी कि अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ 1 नहीं दिए, तो आप जो भी आगे नंबर लगाएंगे वो आगे नंबर डिवाइड में करते जाओगे। समझना जरा, हमारे ये कहने का मतलब है, ये बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही थी। ये तो वही पुराना काम चल रहा था कि 4 लिखा, 5 लिखा, +1 लिखा, +5 लिखा, +2 लिखा लिखा। अब हमें बस ये देखना है कि अगर यहाँ 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले क्या आया, 3 आया, फिर 2 आया, तो इसके आगे वाली स्ट्रक्चर के डिवाइड में 3 कर दो, उसके आगे डिवाइड में क्या कर दो, 2 कर दो। और नंबर होते तो हम आगे डिवाइड बढ़ाते जाते। 2 नंबर है, एक बार 3 एक बार 2, तो मैंने पहले 3, नीचे से ऊपर ही बढ़ते हैं बेटा, पहले 3 लिखा फिर 2 लिखा। अब देखो कैसे होगा, 5 एकम 5, 5 + 4 9, यहाँ 9 आ गया। 3 से 9 कट जाएगा, कितना मिलेगा, 3। अब करो, 3 का गुणा 5 में करो, 3 × 5 = 15, 15 5 में जोड़ो 20, यहाँ 20 आ गया। 2 से 20 काटो, कितना मिला, 10। 10 का गुणा 2 में, 10 दूनी 20, 20 और 3 23 आ गया, मिला। हमारा आंसर होगा कि बाद वाला नंबर 23 आ रहा है, उससे पहले वाला नंबर 10 आ रहा है, तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 23/10। ठीक है, और अभी इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चल अब देखो, पहले बेसिक तरीका, 14/8 है, क्या लिखोगे, 14 लिखोगे और 8 लिखोगे। अब 1 2 3 4 लोग हैं। अच्छा देखना जरा, 1 के अपॉन में है ये नंबर्स, है ना, तो भिन्न आखिरी में बदलनी पड़ेगी हमें, नीचे से ऊपर जाएगा वो नंबर। तो चलो कर लेते हैं, 14 8। अब देखो ऊपर क्या बना, प्लस का 2, फिर प्लस का 2, प्लस का 6 और फिर प्लस का 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसी के नीचे अपॉन लगाते चलो, पहले अपॉन में क्या आएगा, 10 आ जाएगा। भाई 14 लिख चुके हो ना, अपॉन में क्या आएगा, 10 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, फिर 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 5। लिख लिया मैंने। अब वही तरीका, कोई कंफ्यूजन नहीं, सॉल्व करते जाएंगे। देखो कैसे, 8 दूनी 16, 8 दूनी बेटा 16, 16 में 14 जोड़ो, 16 में 14 जोड़ोगे 30 आ जाएगा, आ जाएगा। 10 से 30 काट दो, कितना मिला, 3 मिला। 3 दूनी 6, 6 में 8 जोड़ो, 3 दूनी 6, 6 में 8 जोड़ो 14, 7 से 14 गया, 2 मिला, 2 छंग 12, 12 में 3 जोड़ो 15 मिला, 5 से 15 काटो 3, 3 चौको 12, 12 और 2 14, क्या मिला, 14। और फिर पीछे क्या मिल रहा है, 3। हमारी यानी कि जो भिन्न बन रही है वो 14/3। लेकिन क्या ये आंसर है, नहीं आंसर है, क्यों, क्योंकि ये बेटा 1 के अपॉन में, अब 1 के अपॉन में तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, भिन्न पलट जाएगी, तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3/14। क्यों पलट गई ना, क्योंकि 1 के अपॉन में लिखोगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, बस इतना आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ो, इस सवाल को देख लेते हैं, छोटा सा सवाल है। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है। ठीक है, अब ये 3 है इसलिए आगे के नंबर में डिवाइड/3, आगे 9 है इसलिए आगे के नंबर में डिवाइड। चलो सॉल्व कर लो, 8 एकम 8, 8 में 7 जोड़ो बच्चा 15, 3 से 15 कटेगा 5, 5 दूनी 10, 10 में 8 जोड़ो 18, 9 से 18 कटा 2, 2 तियाँ 6, 6 और 5 11। हमारा आंसर आ गया 11/2, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बेसिक लगा के देख सकते हैं, आंसर यही आ रहा हो। 14 नंबर सवाल, ये 14 नंबर करके हमें आंसर भेजोगे क्या तुम सब।
ठीक है, चलो इस हमारे का ये आपका होमवर्क है, इसका आप हमें आंसर व्हाट्सअप करेंगे जितने भी बच्चे देख चुके हैं वीडियो। ठीक है, सभी के सभी इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देंगे। ठीक है, 14 नंबर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क के तौर पे, आप इसको करके दिखाओ। 15 नंबर सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये भी कर लोगे? बोलो बोलो, कर लोगे क्या? भाई जहाँ 1 था वहां पर अब 17 हो गया, इस पूरे को सॉल्व करो, सॉल्यूशन आएगा, पलट के इसको करना है। तो ये भी होमवर्क कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है आपका, आप हमें रिप्लाई करोगे व्हाट्सएप। ये सवाल हम बताते हैं, सवाल नंबर 16 आ गया। देख, सवाल को देखो जरा ध्यान से। 1 1 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? 1 लिखा, 2 लिखा, 1 2 3 4 बार +1 लगेगा, 1 2 3, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ो 3, 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ो 8, 8 एकम 8, 8 में 5 जोड़ो 13। कितना मिला? 13। तो हमारी जो भिन्न आ गई वो आ गई 13/8। और ये किसके बराबर है? x के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ गई 13/8 आ गई। लेकिन हमसे क्वेश्चन कह रहा है इसको सॉल्व करके दिखाओ। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 2 की जगह 2 आएगा, x की जगह आ जाएगा 13/8 और प्लस में कितना है 7/4। 2 से 8 काटो, कितना आ गया? 4। अब नीचे तो भाई 4 एलसीएम ही आ जाएगा, 4 4 का एलसीएम 4 होता है, 13 में 7 जुड़ जाएगा, 13 और 7 20, 4 से 20 काट दीजिए 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब ये 17 नंबर सवाल एसएससी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 समझना। लिखा है बेटा 13/48, सवाल लिखा है 13/48 क्या होगा। देखो, पहला तरीका, इसको भी सॉल्व करने की कई तरीके सर। अभी तक क्या होता, तब तो सवाल पूछता, सवाल में ऐसे नंबर दिए होते थे, आपसे नॉर्मल भिन्न पूछता था, कर लेते थे। अब उसने सिंपल भिन्न देके 4 ऑप्शन दे दिया। अब सर तरीका तो ये है कि हम इनको ऑप्शन से उठा लें। देखो हम ऑप्शन से उठाते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखोगे इसको? 1 और 16, 1 और 3 है तो यहाँ +1 कर दें, यहाँ +3 कर दें। 16 एकम 16 और 1 17, 17 तिया 51, 51 6 57 10 67, तो ये बन जाएगा 67/17। और 1 के अपॉन में है यानी भिन्न बन जाएगी 17/67। हमें मिल रहा है 13/48, यानी पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन को भिन्न बना लेते हैं। इसको क्या लिखोगे बताओ? 1 और 8 लिखा, 1 और 2 प्लस में है तो ये +1 लिखा, ये +2 लिखा। 8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ो 9, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ो 26, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ो 26। ठीक है, और 26 बटे कितना? 9। अगर ये 26/9 है तो पलट के क्या हो जाएगा? 9/26। हमें क्या चाहिए? 13/48। दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में आ जाते हैं, तीसरा ऑप्शन समझ लेते हैं ऑप्शन क्या है। देखो थर्ड वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन दिया था 8, 1/8 को क्या लिखे? 1 और 8, फिर 1 1 3, तो +1 +1 +3। 8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ो 9, 9 एकम 9, 9 में 8 जोड़ो 17, 17 त्या 51, 51 में 9 जोड़ो 60। क्या मिला बेटा? 60/17। क्योंकि 1 के अपॉन में तो भिन्न पलट के 17/60 हो गई। तीसरा ऑप्शन भी गलत क्योंकि हमें 13/48 चाहिए। चौथा ऑप्शन ही आंसर होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। एग्जाम में होते तो नहीं चेक करते, लेकिन अभी चेक करने में कोई बुरा नहीं। डी ऑप्शन देख लेते। 1 और 4 लिखा, 2 1 3, तो प्लस का 2 बेटा, प्लस का 1, फिर प्लस का 3। 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 एकम 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 त्या 39, 39 और 9, 39 और 9 48। ये मिला 48/13। चूंकि 1 के अपॉन में तो भिन्न पलट जाएगी, कितनी हो जाएगी? 13/48 हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यानी हम समझ गए कि हमारा आंसर आ गया डी वाली भिन्न। लेकिन सोचो टाइम तो लगा ना, चौथा ऑप्शन था तो मैंने पहले ए चेक करा, फिर बी, फिर सी, और फिर तब जाके आंसर आया। तो एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनके लिए तरीका बदल देना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट बच्चा वही है जो क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से लगाने की कोशिश करे। देखो कैसे लगाएंगे अब ये वाले सवाल को, करना कैसे चाहिए एग्जाम में, हम होते कैसे करते ये सीख। क्या लिखा है बेटा? 13/48 लिखा। ठीक है, 13/48 लिखा है। इसका मतलब है कि भाई अगर हम इसको 1 के अपॉन में ना ले, जैसे तुम्हें पता है कि भाई हम इस वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे फिर इसका उल्टा करेंगे तो ये 13/48 आ जाएगा, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर ये 1 के अपॉन में नहीं होता तो आंसर 48/13 नहीं आ रहा होता?
सोचो सोचो, अगर ये 1 ऊपर वाला नहीं होता तो आंसर क्या आ रहा था, 48/13। अभी तुमने देखा था कि 1 अपॉन में होने की वजह से तो हम भिन्न पलटा रहे थे। तो हम एक काम कर ले, हम क्वेश्चन के भिन्न को पलटा ले। हम सीधा सीधा क्या करें, हम क्वेश्चन के भिन्न को पलटा ले। समझना, 13/48 है तो इसको आंसर के हिसाब से अगर बनाना चाहे तो 48/13 लिख दें। तो अब ये 1 के अपॉन में बन गई भिन्न, है ना। अब देखो क्या करोगे, या सीधी भाषा में अगर आप समझो, आप इस बात को ऐसे समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो ये बताओ कि 48 से 13 हम भाग कर सकते हैं? बोलो, ये है प्रॉपर भिन्न। ये कैसी भिन्न है? प्रॉपर। इसको इम्प्रॉपर बनाओ। इम्प्रॉपर कैसी हो जाएगी? कुछ ऐसी, है ना। इसको मैंने अनुचित भिन्न बना दिया 48/13। अब आपको कुछ नहीं करना है, 13 से जरा 48 में भाग करना शुरू करो। देखो 13 तिया 39, ठीक है। कितना बचा बेटा? 18 में 9 गया, 9 बचा। एचसीएफ याद करो कैसे निकालते थे, भाग विधि से करते जाते थे ना, वही हम कर रहे हैं, देखते जाओ। अब हम 9 से इस 13 में डिवाइड करेंगे। एचसीएफ विधि, भाग विधि द्वारा जब हम लोग एचसीएफ निकालते थे, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा तुमने, नहीं पढ़ा तो इसको भी एक तरीका समझो। 13 दिया 39, 48 39 गया 9। अब ऊपर वाला जिससे भाग करा था अब उसमें भाग कराएंगे। 9 एकम 9, कितना बचा? 4। 4 से 9 में भाग कराओ बेटा, 4 दूनी 8। कितना बचा? 1। 1 से 4 में भाग कराओ, कितनी बार जाएगा? 4 बार। कट गया, ऐसे आ गया। अब देखो, समझने की कोशिश करना। जो पहला भागफल आया होगा, जो दूसरा भागफल आया होगा, फिर तीसरा, यही हमारे नंबर बन जाएंगे 3, 1 और 2। क्योंकि इसके नीचे शेषफल नहीं है, इसलिए ये भिन्न का लास्ट हिस्सा होगा। ये भिन्न का कैसा हिस्सा होगा? लास्ट। देखो पहला हिस्सा 3, दूसरा हिस्सा 1, तीसरा हिस्सा 2। यानी हम समझ गए स्ट्रक्चर 3, 1, 2 का चलेगा। स्ट्रक्चर किसका चलेगा? 3, 1 और 2 का। देखो यहाँ 3 है, 1 है, लेकिन नीचे 2 नहीं, यानी ये गलत। यहाँ 2 ही से शुरू हो रहा है, हमें शुरुआत किससे करनी? 3 से, गलत हो गया। 3 है, 1 है, 3, 1 के बाद हमें क्या चाहिए? 2। 3 है, 1 है, 1 है, मतलब गलत है। 3 है, 1 है, 2 है। देखो 3 है, 1 है, 2 है, और लास्ट वाला पार्ट क्या आएगा? 4 आ गया। यही हमारे सवाल का राइट आंसर। ऐसे भी करा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो सीखो, कुछ भी छूटेगा नहीं बेटा आपको। अब सवाल नंबर 18, देखो ये क्वेश्चन आसान है, कर सकते हैं। सबसे पहले इतना हिस्सा सॉल्व कर लिया जाए। बोलो, अच्छा बताओ, इसको भिन्न बनाने के लिए 9 ऊपर भेज देंगे, यानी हम इसको ऐसे लिख रहे हैं भाई, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो देखो, ये इतना भाग, ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, केवल इतने हिस्से को देखना। ये बताओ क्या ये प्रॉपर सही से भिन्न लिखी है क्या? नहीं। हम इसको क्या करेंगे, हम ये 9 वाले को ऊपर भेज देंगे। जैसे ही 9 ऊपर भेजेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 3 + 1 अपॉन 2 - 9/7। बोलो बोलो। और ऊपर में क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। प्लस में क्या लगा हुआ है? 17/22। करा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लो पहले। कर लो, कैसे? 9/7 लिखा, फिर क्या है बच्चा? -2 है, फिर क्या है? प्लस। 7 दूनी 14, 14 में 9 गया, कितना बचा? 5 बचा। 5 3 15, 15 में 7 जोड़ोगे क्या मिलेगा? 22 मिलेगा। यानी हमारी जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी? 22/5। यानी इतने भाग की वैल्यू आ गई 22/5। तुम्हें पता है 1 के अपॉन में है तो 5 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये क्या बन जाएगा? 5/22 और प्लस बच्चा 17/22 बना। नीचे का एलसीएम सेम आएगा, 17 में 5 जुड़ जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 से 22 कट गया तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन था, 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल। अब देखो ये भी कर सकते हो तुम, 19 नंबर सवाल खुद से कर सकते हो ना। बोलो, वही तरीका है। होमवर्क दे दिया जाए? चलो इस सवाल को भी होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो अपने 3 सवाल हो गए होमवर्क में अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। ये सवाल आसान है, आसान वाले हम बताएंगे, टफ वाले तुम्हारे लिए। 4 5 लिखा लिखा, +1 करा, +1 करा, 1 2 3 +1 करा। लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ध्यान देने वाला था, तो /3 /2 हो जाए। कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़ो 9, 3 से 9 गया 3, 3 में 1 जोड़ 3 एकम 3, 3 और 5 8, 2 से 8 गया 4, 4 एकम 4, 4 और 3 7। क्या मिला भाई? 7/4 मिला। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल देखो, 2 है 3 है, 1 2 3, तो पहले प्लस का 3, फिर बच्चा प्लस का 3, प्लस का 2। याद है ना, हम पहले इतना हिस्सा ही सॉल्व कर रहे हैं। 2 के अपॉन में भिन्न पलटेगी, ये बात को ध्यान रखना। 3 3 और 2। अच्छा, अब ये 2 2 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ डिवाइड बाई 2,
यहाँ डिवाइड बाई 2। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा टफ होगा, इसको समझने की कोशिश करो। 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ो 11। अभी तक तो बड़े आसान नंबर मिल रहे थे, अब थोड़ा सा टफ मिला। क्या मिला? 11/2 मिला। अब चाहे 11/2 रहने दो, चाहे तुम इसको काट लो, 2 से 11 5.5 भी लिख सकते हो, और चाहे ऐसे ही गुणा करो। 11 गुणे 3 क्या हो जाएगा? 33/2। बोलो बेटा 11 गुणे 3 क्या होगा? 33/2। और उसमें प्लस क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। सोचो 11 तिया 33, 33 और प्लस 3, 33/2 बनेगा। और प्लस क्या करना पड़ेगा? 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6, अभी मैंने बताया ना डायरेक्ट सॉल्व करना। तिरछा गुणा करो, इधर जोड़ लो। 3 दूनी 6, 33 6, 39/2 मिला। कितना था? 39/2। यानी इस नंबर की जगह आ जाएगा 39/2। अब नीचे 2 ऑलरेडी है, तो 2 दूनी 4, यानी ये वाली वैल्यू क्या बन गई? 39/4 बन गई। बन गई। अब 39/4 का गुणा किस में करवाओगे? 2 में करवाओगे। 39/4 का गुणा 2 में करें, और प्लस क्या करना है बेटा? प्लस करना है 11/2। ये वाला नंबर जोड़ते हैं ना हम लोग, तो ये 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 नीचे आ गया। 39 में 11 जोड़ दो, 39 1 40 10 50। 39 और 11 50, तो 2 से 50 काटा 25, तो इसके आगे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 25। तुम्हारा आंसर बनेगा 25/39/4। भाई इससे पहले की भिन्न ये थी, 4 घूम के कहाँ आ जाएगा बताओ? 4 घूम के आ जाएगा ऊपर, 25 को 100/39। लेकिन क्या ये आंसर? नहीं, अभी भी आंसर नहीं, क्योंकि ये भिन्न 2 के अपॉन में थी। 39 फिर ऊपर आ जाएगा, 39 का डबल कर दो, 2 9 18 6 1 7, तो आंसर बनेगा 78/। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सर कुछ नहीं समझ में आया आपको इस सवाल में ना? यही तो बोलना चाह रहे हो? कर लो बुराई तुम लोग। चलो अच्छा, आराम से समझते हैं, आराम से समझते हैं। हम्म, ठीक। देखो बेसिक्स, 2 है, 3 है, 2 और 3 ऐसे लिख लिया। अब 1 2 3, प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 2, गुणा करवाते हैं। अच्छा डिवाइड कितने बार होगा? एक बार और एक दो, है ना? वो तो 2 के अपॉन में है ही, अपॉन 2। चलो 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ो 11। आप ये बताओ 11 को 2 से काट के हम 5.5 लिख सकते हैं ना? पॉइंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं, 5.5 लिख। 5.5 का गुणा 3 में कर दो, 5.5 का गुणा 3 में करो, 3 पचे 15, 0.5 गुणे 3 1.5, 15 गुणे 1.5 16.5, 16.5 का गुणा 3 में करोगे, 16.5 और 3 19.5 हो जाएगा। हो जाएगा। 2 से 19.5 काटो तो 9.75 आता है। भाई 19.5 का आधा क्या होगा? 9.75। 9.75 का गुणा 2 से करेंगे और प्लस 5.5 करेंगे। 9.75 का गुणा 2 करो 19.5, 19.5 में 5.5 जोड़ दो, 19 और 1 20 5 25, तो आगे की वैल्यू क्या आ गई? 25। यानी हमारी जो भिन्न बनी वो बनी 25/9.7। ठीक है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि ऊपर 2 लगा है, यानी कि इसके ऊपर भी 2 लग जाएगा, और ये नंबर पलट के ऊपर आ जाएगा। क्या बनेगा? 9.75 इंटू 2 डिवाइडेड बाय बच्चा 25। ठीक है। तुम ये पॉइंट हटा सकते हो, तो देखा करो कितने डिजिट के आगे पॉइंट है? एक और एक, 2 डिजिट के आगे, तो नीचे 2 जीरो लगेंगे। एक डिजिट के आगे होता नीचे 1 जीरो आता, 3 डिजिट के आगे होता नीचे 3 जीरो आता। ठीक है। अब इनको छोटा करा जा सकता है, हम इसको 25 से काट लेते हैं। 25 से काटोगे तो ये 100 आ जाएगा, 25 से काटोगे तो ये 39 आ जाएगा। काट के देख लेना तुम, कितना आ जाएगा? 39। 2 से 100 काट दो तो ये आ जाएगा 50। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 39/50। ठीक है। पिछली बार मैंने शायद 78/100 लिखा था, उसको छोटा कर लो, आंसर 39/50। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 39/50। जरा भी कंफ्यूजन हो तो तुम बेसिक लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। हम जो तरीका बता रहे हैं कैसे हो रहा है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 22 नंबर सवाल देखो। सवाल है, क्या करोगे बताओ? 5 और 7 लिख लें? लिख लिया भाई 5 और 7। फिर -2 + 4, -2 + 4, फिर माइनस का 3, फिर प्लस का 1। कर लो, 7 दूनी 14, 14 में 5 गया 9, 9 चौको 36, 36 में 7 जुड़ेगा 43, 43 गुणे 3 123 होता है। 43 गुणे 3 सॉरी 129 होता है। 3 3 9, 3 चौको 12, 129। और 129 में 9 घटाओ, 129 में 9 घटेगा क्या मिलेगा? 120। 120 एकम 120 और 43 163। पहले का नंबर 163, लास्ट का नंबर 120, 1 के अपॉन में नहीं है, इसलिए यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाए। ठीक। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर, अब आते हैं 23 नंबर सवाल पे।
ये अब ये सवाल को समझ लो बेटा, क्या है। अब मुश्किल है, क्या मुश्किल है सर जी? यहाँ तो ए आ गया है, अगर ए आ गया है तब क्या करा जाए? तो ऐसे तो बन ही नहीं पाएगा कि भाई यहाँ वन लिख लें, यहाँ ए लिख लें, फिर ये +1, फिर +1, फिर +1, है ना? तो ये क्या बनेगा? अगर बनाना चाहो तो करने की कोशिश कर लो, a+1, ठीक है। a+1 में a जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? a+1 में a जोड़ोगे तो 2a+1, बोलो। a+1 में a जोड़ो, 2a+1 थोड़ा कराओ, 2a+1 में a+1 जोड़ दो, 2a+1 में a+1 जोड़ दो, तो 2a में 3a+1+1 2, तो क्या मिला? 3a+2 मिला। सॉल्व वही कर रहे हैं, 3a+2 मिला। 3a+2 मिला तो आने भिन्न क्या बनेगी? 3a+2 अपॉन 2a+1, इसके अपॉन में 1 के अपॉन में पलट जाएगा, इन्वर्स कर दो इसका, तो 2a+1 अपॉन 3a+2 बराबर है 5/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 8 दूनी 16, a+8 बराबर 15a+10। 16 से 15 उधर घटाओ, a 10 में 8 गया 2, उत्तर क्या आ गया? 2। हाँ भाई, निकल तो आया, निकल तो आया, राइट आंसर 2। लेकिन इन बच्चों के साथ दिक्कत है अलजबरा की, उनको तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, इसलिए तरीके पे आ जाते हैं सीधा, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। जितनी चीज़ें मैंने आपको सिखाई उतने में तो अब आपका दिमाग चलने लगा होगा भाई, इतने में तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए और सवाल लगा लेना चाहिए। क्यों? देख, समझने की कोशिश करो जरा। हमें बताओ सर, आपने अभी तो बताया कि भाई ये 5/8 है, अगर हम 5/8 उचित भिन्न को अनुचित बना दें तो क्या बन जाएगा? 8/5 बन जाएगा, बन जाएगा। 5 से 8 में भाग करवाना शुरू कर दो, कर देते हैं। 5 एकम 5, 8 में 5 गया 3, 3 से 5 में भाग कराओ, 3 एकम 3, कितना बचा? 2, 2 से 3 में भाग कराओ, एक बार गया, 2 एकम 2, कितना बचा? 1, 1 से 2 में भाग कराओ, 2 बार गया, ठीक है। कुछ नहीं बचा तो हम समझ गए यही हमारा लास्ट पार्ट आएगा। अभी मैंने बताया था कि कौन सा पार्ट आ जाएगा? लास्ट पार्ट। और लास्ट पार्ट ही तो हमसे पूछ रहा है, बस खत्म सवाल, लास्ट पार्ट आ जाएगा कितना? 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। और चाहो मिला लो, नहीं भरोसा मिला के देख लो। 1, 2, 3 बार एक आए होंगे, देखो जरा 3 बार आए क्या? 1, 2, 3 आए, और ये लास्ट वाला हिस्सा 2। समझ गए? ऐसे करे जाते हैं सवाल। चलो 24 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन, ये बेटा एसएससी में अभी जो एग्जाम CHSL के चल रहे हैं उसी में से सवाल कुछ मैंने निकाले हैं, ये अभी के लेटेस्ट सवाल पूछे गए। तो एसएससी के ये सवाल हैं, आगे 24 से लेकर 27 नंबर सवाल तक सब एसएससी में पूछे गए। हम आपको एक दो बताते हैं, परेशान कुछ नहीं होना है। अब बताओ, कुछ बच्चों का दिमाग देखो चलने लगा। 29/154 को हम क्या करेंगे? इन्वर्स कर दें, ये क्या बन जाएगा? 154/29 बन जाएगा, बन जाएगा। अब क्या करने वाले हैं? डिवाइड करवा लेते हैं सीधे सीधे, 29 से 154 में डिवाइड करवा दो, ठीक है। 29 दूनी 58, 58 का डबल होता है बच्चा 116, 58 का डबल 116, यानी 4 बार जाएगा, 4 बार ही जाएगा। 30 पंचे 150, नहीं भाई 5 बार चला जाएगा। 30 पंचे 150, हाँ 5 बार जाएगा, 5 बार ले जाते हैं। 5 9 45, 4 10 4 अच्छा ये भी बड़ी दिक्कत है ना भाग वाग ऐसे करने की। कोई बात नहीं, इतनी तकलीफें झेली थोड़ी और सही। तो 154 से 145 घटा लो, 9, 9 से 29 में भाग करवाओगे तो 9 तिया 27, 2 बचा, 2 से 9 में भाग करवाओ, 2 चौको 8, कितना बचा बेटा? 1, 1 से 2 में भाग करवा लो, काम खत्म, ऐसा कुछ। तो हम ये बात समझ गए, ये वाला हिस्सा कौन सा होगा? ये तो लास्ट पार्ट आ जाएगा। लास्ट पार्ट का मतलब हो गया, लास्ट पार्ट यहाँ पे कौन है? लास्ट पार्ट तो यहाँ डी है। हम ये बात डायरेक्ट लिख सकते हैं सर कि यहाँ पर डी की वैल्यू तो 2 समझ में आ गई, है ना। अब पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी है, यानी पहली वैल्यू ए, दूसरी वैल्यू बी, तीसरी वैल्यू सी। तो अब हम क्या करेंगे? ए बराबर 5 कर दें, बी बराबर 3 कर दें, और सी बराबर 4। बात समझ में आ गई? नंबर मिल गया, उठा के जोड़ दो सबको, जोड़ दो सबको, तो क्या बनेगा बच्चा? 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14। तो अपने प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 14। ठीक है, समझ रहे हो ना कितने आसानी सब चीजें आने लगी तुम्हें? ठीक है, तो थोड़ा मैसेज वैसेज कर दिया करो हमें अच्छे से, तुम्हारे मैसेज ही हमें एक एनर्जी देते हैं, समझ लो। एनर्जी देने का मतलब है कि अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ क्लास ही पढ़ा के आए आज भी। तो अकेले बैठे हैं, बोल रहे हैं चुप्पे चुप्पे अकेले, समझ रहे हो ना कितना तकलीफ से पढ़ा रहे होते हैं तुम्हें। हमारे मैसेज देखते हैं, उसी से एनर्जी मिलती है।
घर में लोग देखते हैं, बताओ अकेले बड़बड़ा रहा है, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है। तो समझ सकते हो। चलो फिलहाल 16/35 है तो इसको क्या लिखा जाए, 35/16 लिख लें, यानी 16 से 35 में भाग कर दें। 16 दूनी 32, कितना बचा 3, 3 से 16 में भाग करवाया, 3 बचे 15, कितना बचा 1, 1 से 3 में भाग करवाया, खत्म। ये वाला तो हो गया लास्ट पार्ट, जो आखिरी में है वो समझ लो लास्ट पार्ट। अब जरा यहाँ पर देखो लास्ट पार्ट कौन है, सी, तो हम कह सकते हैं सी की वैल्यू तो 3 आ गई, ऊपर ए है फिर बी। ए की वैल्यू पहला भागफल 2 है, बी की वैल्यू दूसरा भागफल 5, यानी ए की वैल्यू 2, बी की 5 और सी की 3, उठा के जोड़ दें, जोड़ देते हैं। 5 5 2 7, 7 3 10, तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन 10 आ जाएगा। ठीक भाई। चल, अब आपका क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क है, ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 27 आपका होमवर्क है। ठीक है, मैंने आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। कौन कौन से 5 क्वेश्चन है एक बार जरा हम भी देख लें, ताकि आप आंसर बताते हो समझना है। 26 है, 27 है, और इसके ऊपर कौन सा सवाल था होमवर्क में, 19 था, 15 था, 14 था, 14 15 19, 14 15 और 19। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये 5 सवाल आज के लिए, 14 15 19, ठीक है। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 14 15 19 26 27 होमवर्क है। जितने नए बच्चे हैं समझ लो क्या क्या तरीका है आपको रिप्लाई करने का। आप ऊपर नाम लिखेंगे पेज में, पेज में बकायदा है ना, ये नहीं कि मैसेज आप टाइप करना है, मैसेज नहीं टाइप करना है, एक पेज में जिस पे आप सॉल्व करते हैं वहाँ नाम लिख लीजिए ऊपर। अगर आप पढ़ रहे हैं अभी किसी बैच में, मतलब पढ़ते थे जब तक इंस्टीट्यूट नहीं बंद हुआ, तो आप आगे बैच का नाम लिखेंगे। या आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, फिर 15 का, फिर 19 का, फिर 26 का, और फिर 27। और इस पेज की फ़ोटो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे मेरे इस नंबर पे। नंबर अगर जिनके पास भी मेरा पुराना नंबर है वो इसको बदल के ये नंबर आप सेव कर लो। ठीक है, तो जितना ऑफिशियल नंबर है मैंने इसको कर दिया, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे। फिर हम दोबारा कह रहे हैं कि कोर्स आप देखो कि आप कितना कुछ सीख पा रहे हो, जो चीज़ें आप लाइफ में आज तक इतने बड़े हो गए नहीं सीख पा रहे थे, इतने अच्छे से हम बहुत टाइम लेते हैं, बिलीव करो, है ना, आपको पढ़ाने के लिए। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे कल की क्लास में मिलते हैं, तो मैसेज ज़रूर करिएगा। थैंक यू आप सभी।